अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने शाहद भाई का जो फार्म है वो विज़िट किया। स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, 5 एकड़ काश्त है स्ट्रॉबेरी की। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं शाहद भाई से कि कितने अखराजात हैं इसके। 1 एकड़ के हिसाब से हम शाहद भाई से बात करेंगे। जी शाहद भाई, जी कितनी भाई, कैसे हैं सब खैरियत? जी अल्लाह का करम। कितनी लगी हुई है स्ट्रॉबेरी आपकी, कितनी लगाई है आपने? आदिल भाई, इस वक्त इस जहाँ पे हम खड़े हैं इस प्लॉट के अंदर हमारे पास ये 4.5 एकड़ का प्लॉट है और एक 6 कनाल का प्लॉट हमारा इससे अलग है। तकरीबन 5.25 एकड़ टोटल हमारे पास स्ट्रॉबेरी है जी। तो किस तरह ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने क्या दी, मुकम्मल तफसील आप बताइए। तैयारी ज़मीन खुश करके अच्छी तरह जी इसकी तैयारी जो है जिस तरह हम करते हैं तैयारी, और बेड बनाए जाते हैं। ये 15 से 17 इंच का बेड होता है जी इसके अंदर। और ऊंचाई इसकी, हाइट बेड की? नहीं, चौड़ाई जी ऊपर अच्छा। चौड़ाई इसकी जो है जी 15 से 17 इंच की इसका बेड की चौड़ाई होती है। अच्छा। हाँ जी, तो ये 2 लाइन है इसकी पनीरी की, इसके अंदर काश्त होती है जो स्ट्रॉबेरी की। इसके अलावा इसकी पनीरी कहाँ से मंगवाई जाती है, मुकम्मल तफसील आप बता दें। ये पनीरी इसकी हमने मंगवाई है खोहिस्तान से जी, खोहिस्तान से। कोहिस्तान से। हाँ जी, और तकरीबन 1 रुपये और 80 पैसे के अंदर हमें यहाँ पे पहुँच पड़ी है हमारे इस इलाके के अंदर पनीर जो है हमें टोटल। और तकरीबन 1 एकड़ के अंदर इसका 60,000 तकरीबन पौधा इसका जो है वो लगाया जाता है। 60,000 पौधा? हाँ जी, 1 एकड़ 1 एकड़ के अंदर। फिर एक्स्ट्रा कुछ नागे वगैरह जो है, पौधे से पौधे का वक्फा को इतना खास नहीं है जी, साथ साथ ही पौधा लगाया जाता रही। तकरीबन 4 इंच 6 इंच 4 इंच 6 इंच तकरीबन यही इसका वक्फा है जी। सही। हाँ जी, अगर कोई नागे हों अगर इसके अंदर तो हम वहाँ पे ये थोम और ये प्याज जो है हम प्याज और लहसुन, हाँ जी, इंटरक्रॉपिंग इसकी कर देते हैं। ये लगा हुआ साथ जी, ये आपको कैमरामैन दिखा देगा जी। ये इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग है जी। तो शाहद भाई, ज़मीन की तैयारी का बता दिया, खेल निकालने का तरीका भी आपने बता दिया, मल्चिंग शीट इसके ऊपर लगाई गई है वो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। इसके अलावा कौन से खादों का प्लान जो मुकम्मल है वो बता दें, स्प्रे और कौन सी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं आप वो भी काइंडली बता दें वीडियो में। अच्छा दिल भाई, ये जो मल्चिंग पेपर है ये स्टार्ट से ही नहीं लगाया जाता। अच्छा। हाँ जी, स्टार्ट में ये नहीं लगाते, उससे पौधा जो है ना वो पनीरी जब ताज़ा शिफ्ट होती है वो हीट कर जाती है। ये हम तकरीबन 3 गोडियाँ पहले करवाते हैं। अच्छा, 3 गोडी हाँ पहले जी, करवा- 3 गोडियाँ पहले करवा के हमने ये मल्चिंग पेपर बाद में लगवाया। उससे पौधे की जो ग्रोथ है वो यानी कि- बेसिक ग्रोथ, यानी कि सुराख इसके अंदर करके फिर पौधा इसके अंदर से निकालते हैं। पौधा इसके अंदर से निकालता है। अच्छा, अच्छा। पहले पौधे की बेसिक ग्रोथ जो हो जाती है, जड़ लग जाती है जमीन के अंदर। अच्छा, जब पौधा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है उसके बाद हम मल्चिंग पेपर इसके अंदर लगाते हैं। 3 गोडियाँ पहले इसकी हो चुकी है पेपर अच्छा, लगाने फिर से इसको उसके बाद पानी और खादें क्या इसमें? पानी रकबा जाहिर है जिस तरह सब्जियों के रकबे होते हैं, थोड़े कच्चे वट का जो रकबा है वो ही ज़्यादा मौजू है। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए इसके अंदर क्योंकि सेम इसको चाहिए सिर्फ। और बाकी खाद का शेड्यूल जो है वो अब तक फास्फोरस बेसिक हमने दी थी इसको जी नीचे तैयारी के वक्त, कितनी? जब हमने 1-1 बोरी पर एकड़ अच्छा, एक बोरी DAP की, फास्फोरस की। और जो यूरिया है नाइट्रोजन वो तकरीबन 3 दफ़ा हम फ्लड कर चुके हैं। मतलब पोटाश हाँ जी। या कुछ? पोटाश अब हमने 2 दफ़ा इसको फ्लड कर चुके हैं क्योंकि अब फ्रूटिंग पे है, तो 2 दफ़ा पोटाश हम इसको फ्लड कर चुके हैं। 2 दफ़ा? 2 दफ़ा। और इसके अलावा इसके जो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और NPK वो NPK तकरीबन पर वीक 3 दफ़ा हो जाता है। उसके 1 हफ्ते के अंदर 3 दिन, यानी कि उसके अखराजात ज़्यादा हैं। वो बहुत अखराजात है इसकी। खर्चा तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख 4 लाख 4.5, इससे कम खर्चा नहीं होता जी। मार्केट में सेल की है अभी तक आपने या? अभी सेल की है जी, ये परसों इसकी तोड़ाई हुई थी और परसों तकरीबन 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने सेल की 1200 पर केजी? पर केजी अभी जो हमने पहली दफ़ा सेल की है। किस जगह पर सेल होती है ये हमारा तो इलाका शोरकोट है जी, बाकी हर बड़ी मंडी के अंदर फैसलाबाद, मुल्तान, हमने शोरकोट ही की है जी। मुल्तान भी भेजी हमने 1-2 टोकरियाँ 3 टोकरियाँ एज अ सैंपल, और वो भी हमने भेजी हैं। अच्छा, तो अब जहाँ से आप पनीरी मंगवाते हैं उनका नंबर जी जी और आपका नंबर मैं वीडियो में दे सकता हूँ, किसी भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्ट्रॉबेरी के जी जी, मुताबिक वो तो- हम हाजिर हैं जी इंशाल्लाह। जो भाई रहनुमाई जिसको दरकार होगी इंशाल्लाह, जो हमारे पास इसका जो फेयर नॉलेज है वो हम ज़रूर शेयर करेंगे जी। जी माशाल्लाह, आपकी क्रॉप जो है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, जो ये आपने शीट लगाई हुई है जी जी साइडों पे, जी। इसका क्या फ़ायदा, जो आपने बाउंड्री की हुई है जी ये? जी, इसका जो पहरा है ना जी वो बहुत सख्त है, इसकी सिक्योरिटी बहुत करनी पड़ती है जी। हर वक्त इसके अंदर जो है ना वो इसका वो देना पड़ता है। गीदड़ हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत कमाद है हाँ ना, कमाद जी, का इलाका है। गीदड़ इसका वो गीदड़ की खुराक है। वो एक दफ़ा एक गीदड़ आ जाए वो 1 किलो आधा किलो वो
उसकी नुकसान खुराक हो होती है जाता तो उसका स्ट्रॉबेरी का नुकसान हो जाता है जी। अच्छा, उससे हट के बिल्ली गीदड़ से होती है जो, उसका नुकसान है, ये शीट उनके लिए है। इलाका के लोग भी नुकसान और करते इलाके के होंगे। लोग, भेड़ बकरी जानवर, ये बहुत वैसे ज़रूरी है, वैसे क्योंकि अगर इतनी कीमती फसल, इतने अखराजात वो फिर अफोर्ड नहीं होते जी। वैसे अगर आज मुझे पता है आप किसी को इनकार नहीं करते, हमारे लिए भी आपने तुड़वा के रखी हुई है। जी जी इंशाल्लाह चेक करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, इंशाल्लाह। तो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर स्ट्रॉबेरी की काश्त का ये बेहतरीन टाइम है। मौसम अगर गर्म हो तो आप स्ट्रॉबेरी की काश्त लेट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से पौधों को नुकसान होता है। ये ठंडे मौसम की फसल है, ज़्यादा कोहरा जो पड़ता है तो उसकी वजह से पत्तों को उस वक्त नुकसान पहुंचता है। स्ट्रॉबेरी की पनीरी ठंडे इलाकों में तैयार होती है। ज़्यादातर पनीरी स्वाद से मंगवाई जाती है। बेहतरीन पैदावार के लिए 35 से 40 हज़ार पौधे ये लगाना ज़रूरी है 1 एकड़ में। ज़मीन पानी जल्द जज़ब करने वाली हो, ज़्यादा रेतली और कलर वाली ज़मीन स्ट्रॉबेरी के लिए मौजू बिल्कुल नहीं है। काश्त से 1 माह पहले ज़मीन में 4 से 5 ट्राली आप गला सड़ा जो गोबर है वो डालें और अच्छे से हल चलाकर, यानी गहरा हल बार बार चलाकर ज़मीन को अच्छे से तैयार करें। ज़मीन लेज़र हो, 2 DAP 1 SOP दानेदार जहर का छट्टा करके जिस रेजर से कपास की खेलें निकाली जाती हैं, जब आप काश्त करते हैं कपास को, जो वो प्लांटर होता है उसकी मदद से खेलें निकाली जाती हैं। जल्दी पैदावार लेने के लिए वाकिंग टनल वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अखराजात फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके। लेकिन फ़ायदा भी होता है कि मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बहुत मेहनत और लेबर वाला काम है ये, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। ये जी बहुत जल्दी ख़राब होने वाला फल है। स्ट्रॉबेरी को खेत से तोड़कर जल्द मार्केट लेकर जाना पड़ता है। कभी रेट बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम होता है। कभी इतना भी कम होता है कि आपको किराया भी पूरा आपका नहीं होता, उसमें से लेबर के पैसे तो बड़ी दूर की बात है। किसी साल तो आपको 6 से 7 लाख तक 1 एकड़ में बचत हो जाती है, और किसी साल तो बड़ी मुश्किल से ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है बड़ी मुश्किल से वापस आती है। ज़्यादा बारिशें, जल्दी गर्मी का आना, गर्मी जब ज़्यादा होती है तो फल को मंडियों तक लेकर जाना बड़ा मुश्किल होता है। रास्ते में ही ज़्यादातर तो ख़राब हो जाती हैं। अगर मंडी में जल्दी आपकी सेल नहीं हुई तब भी ये ख़राब हो जाती हैं। जनवरी के पहले हफ्ते इसका जो फल होता है वो लगना शुरू हो जाता है। आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपको हर पानी के साथ खाद और पोटाश देना ज़रूरी होती है जब फल लगना शुरू हो जाए। NPK के स्प्रे भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। ये जी बाउंड्री शीट लगी हुई है। मैं आपको करीब जाकर दिखा देता हूँ किस चीज़ की ये बनी हुई है। तकरीबन 4 फुट हाइट है इसकी। ये देखें, एक स्ट्रॉबेरी यहाँ लगी हुई है माशाल्लाह। अगर आपके पास लेबर का इंतज़ाम बंदोबस्त पहले से है तो आप इसको ज़रूर काश्त करें। गंदम और उस मौसम में काश्त होने वाली जो बाकी फसलें हैं उनसे ये काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर जी जो वर्कर हैं तो यहाँ पर रात को पहरा देते हैं, ये उनके लिए जगह बनी हुई है विद फैमिली। इस फसल के बाद आपके पास कमाद या कपास लगाने का ऑप्शन भी होता है, क्योंकि जहाँ स्ट्रॉबेरी की काश होती है वहाँ काफ़ी खादों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद लगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उन पर अखराजात काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर एक खेत में बार बार स्ट्रॉबेरी ही लगाना हो फिर कोई फसल भी काश्त आप ना करें तो सबसे बेहतर है। ये देखें जी माशाल्लाह। इसके अलावा फ्रूट है, आखिर परिंदे तो तंग करते होंगे। जी जी बिल्कुल करते हैं, नुकसान करते हैं बिल्कुल 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 नुकसान करते हैं। उसका फिर क्या करते हैं? सारा दिन इसके ऊपर हमें 1-2 लेबर के जो आदमी हैं वो इसके अंदर खड़े करने पड़ते हैं जी।
वो टीन डब्बे के जो वो होते हैं सिस्टम वो लगाया हुआ है। वो घी के खाली टीन जिस तरह होते हैं। घी के खाली टीन है, कोई वो पटाखा मिलता है जो हम्म, वो परिंदों के लिए वो बजाना पड़ता है जी, ताकि परिंदे ज़्यादा तंग ना करें। ये माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है आपकी फसल देखकर। मेहनत अच्छी खासी है जी, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 3-4 स्प्रे वो मिक्स करके हम करते हैं। और इसको डोज थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर भी ना जाए। स्प्रे ज़्यादा कर देते हैं, डोज उसकी कम कर देते हैं। प्रॉपर मुसलसल वो उसको लेके चलते हैं एंड तक। और तकरीबन डेली बेसिस पे अब इसकी तुड़ाई इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अब ये तैयार है, अभी इधर 2 दिन 3 दिन ठहर के तुड़ाई हो रही है इसकी। और अभी कुछ दिनों बाद तकरीबन पहले महीने के एंड पे और दूसरा महीना मुकम्मल और तीसरे महीने में ये एंड हो जाएगी। दूसरा महीना मुकम्मल डेली तुड़ाई होगी इसकी। एक एकड़ पर कितना अखराजात है टोटल आपने कैलकुलेशन की होगी? अब तक कितना खर्चा हो चुका है? फल अभी उतरना शुरू हुआ है? अभी 3 के राउंड अबाउट तो तकरीबन हो चुका है जी खर्चा। फी एकड़ हाँ जी 3 लाख रुपया फी एकड़। तकरीबन। और ये 4 के करीब हो जाएगा खर्चा हमारा, क्योंकि जो तुड़ाई है वो लेबर की वो कास्ट भी है। इसकी लगवाई, गोडियाँ 3 गोडियाँ पहले हुई हैं, मल्चिंग शीट है इसके अंदर। फिर अब भी ये जो छोटी मोटी ये जो है ना जी, ये गंद जो है छोटा मोटा, ये अब भी हम निकालते रहेंगे इसका, क्योंकि खुराक फिर ज़ाया नहीं होती। वैसे प्रॉफिट के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, अंदाजन इतनी मेहनत के बाद कितनी इनकम आप ले ये लेते हैं तवक्कल इनसे? अल्लाह है जी, ये सारी जिम्मेदारा जो है हमारा सिस्टम। और इसके अंदर मंडी का भाव होता है जी, मंडी अगर अच्छा रेट लग जाए हाँ तो जी, बाकी अच्छा फसलों रेट की लग तरह। जाए तो 7-8 लाख से लेकर तकरीबन 14-15 लाख एवरेज है। हाँ जी मेहनत इसकी- है, मेहनत इनकम भी है है बहुत फिर ज़्यादा जी इसके अंदर। उम्मीद है जी आपको वीडियो देखने का मज़ा आया होगा। स्ट्रॉबेरी के बारे में जितना हमारे पास नॉलेज था शाहद भाई के पास आपको इस वीडियो में वो बता चुके हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।